हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पॉज। दोस्तों, सऊदी अरबिया से मेजर अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल से रिलेटेड। सही सुन रहे हो आप? तो आईपीएल दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट लीग और पूरे वर्ल्ड में ना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। हत्ता कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी अब हमें मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलेगी। रिसेंटली सऊदी अरबिया आईपीएल में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, ताकि सऊदी अरबिया आईपीएल की पॉपुलैरिटी को ना इस्तेमाल कर कर अपनी स्पोर्ट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर पाए और सऊदी अरबिया उनके देश में ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को ला सके। देखिए, एक अरब कंट्री आकर हमसे ये पूछना कि हम आपके आईपीएल स्पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इंडिया के लिए ना बहुत बड़ी बात है। हर एक कंट्री के लिए ये अरब कंट्री नहीं जाती है। तो सऊदी अरबिया ने इंडिया के तरफ एक अच्छा सा गेस्चर भी दिखाया है। मैं स्टार्टिंग में कह देता हूँ कि इंडिया ने ना G20 समिट को होस्ट कर कर अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया को शो कर दिया है। जब क्रॉन प्रिंस G20 समिट को अटेंड करने आए थे ना, तभी क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आईपीएल की बात को ना सामने रख दिया था इंडियन अथॉरिटीज के साथ। एक तरह से समझो बात को छेड़ दिया था उस वक्त। वो अलग बात है कि अब पब्लिक को बहुत देर बाद इसके बारे में पता चला है। सोचिए, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी और बाकी के इंडियन टीम और फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ आकर सऊदी अरबिया में एक मेक इन इंडिया आईपीएल स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी फॉरेन लैंड पर। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड ऑफ मोमेंट होगा। तब पूरी दुनिया हम पर नजर रखी बैठी होगी। ये वर्ल्ड को ना एक मैसेज दिया जाएगा कि हाँ, इंडियन स्पोर्ट्स अपने आप में एक ब्रांड है और इससे ना इंडिया के फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स पर भी ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया ने अपने इंटेंशंस को क्लियर कर दिया जब पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। तो देखना होगा कि इंडिया क्या ये कर पाएगा या नहीं, लेकिन शुरुआत अभी हो चुकी है, मैं समझता हूँ। देखो, आईपीएल की अभी तो सिर्फ बात ही हो रही है। ओके, अभी सऊदी अरबिया ने आईपीएल के स्टेक्स को परचेस नहीं किया है, लेकिन ये काम बीसीसीआई और सऊदी अरबिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। आगे डिटेल में बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप कहो ठीक है जी, सब बात अपनी जगह है, लेकिन सऊदी अरबिया कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है आईपीएल के स्टेक्स में, जरा ये तो बताओ ना। पहली बात, आप आर्टिकल्स देकर कंफ्यूज मत हो जाना। सोर्सेस के हिसाब से आज के टाइम पे ना आईपीएल की वैल्यूएशन 11.2 बिलियन डॉलर है। ठीक है, सऊदी अरबिया आईपीएल में $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर सऊदी अरबिया ना $5 बिलियन आईपीएल में इन्वेस्ट कर देता है ना, तो आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन $30 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। सिंपल में समझा रहा हूँ, इजी समझा रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बीसीसीआई और सऊदी अरबिया के लिए ये काम तो मुश्किल होने वाला है कहा है। ऐसा क्यों कहा है, सोचिए। देखिए, हर एक चीज की ना एक अपने आप में कीमत होती है, फायदा नुकसान दोनों होता है। पहले बात इन्वेस्टर्स की करते हैं। देखिए, क्या इंडियन इन्वेस्टर्स इस फॉरेन कंट्री को इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने देंगे? मतलब उनके तरफ से भी अप्रूवल होना जरूरी है ना, पूछना तो जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ प्राइवेट इंडियन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या सऊदी अरबिया इनके साथ नेगोशिएशन करने में कामयाब हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी बात, देखो, क्रिकेट इंग्लैंड से आया था, ओके, और इंग्लैंड का नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बेसिकली जब बात क्रिकेट की आती है तो पब्लिक इंग्लैंड को नहीं, इंडिया को याद करती है। देखिए, एक लॉस ये हो सकता है कि चाहे वो सऊदी अरबिया हो या यूएसए हो या कोई और कंट्री हो, कोई फॉरेन कंट्री का इंटरवेंशन होता है ना, तो आईपीएल ग्लोबलाइज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन जैसा टाइम बीतते जाएगा, आईपीएल जहां से इन्वेंट हुआ है ना, पब्लिक धीरे धीरे आज छोड़ के कल को 50 या 80 साल बाद भूल सकती है, क्योंकि नहीं मालूम, अगर कोई चेंजेस आ जाता है या आईपीएल का नाम बदल जाता है या कोई कंट्री स्टेक्स बढ़ा लेती है, कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना होगा कि आईपीएल का नाम आईपीएल ही रहना होगा, वर्ड इंडियन हटना नहीं चाहिए। और इंडियन अथॉरिटीज को स्टेक्स बहुत ही केयरफुल्ली मैनेज करना होगा। ये बात भले ही आपको छोटी दिखे, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही गहरी बात है। अगर एडवांटेज की बात करूं तो सऊदी अरबिया की तरफ से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आईपीएल की आमदनी को ना बड़ी हद तक बढ़ा सकता है। इससे प्लेयर्स को अच्छी सैलरीज, टीम के लिए बेहतर फैसिलिटीज, हमारे यहाँ स्टेडियम के डेवलपमेंट्स और ये इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल आईपीएल में ह्यूज डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। याद रखिए, सऊदी अरबिया एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ एक वेल्थी कंट्री भी है। सऊदी अरबिया के इन्वेस्टमेंट से हम इंटरनेशनल ऑडियंस को और आईपीएल की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज कर पाएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर।
लोगों में क्रेज बन जाएगा आईपीएल देखने का और इससे ना सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफिकेशन करेगा। सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म पे ऑयल पर डिपेंड नहीं रख सकता। सऊदी अरबिया ऑयल के साथ कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, इसलिए सऊदी अरबिया ने नियोम सिटी की शुरुआत की है जो 2030 तक रेडी होने वाली है। और सऊदी अरबिया स्पोर्ट्स को भी बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरबिया फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने का बिड भी जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरबिया होस्ट करेगा और मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में स्मार्ट प्ले किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नासिर फुटबॉल क्लब में शामिल करवा दिया है। बीच में बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था इसके बारे में। और अब सऊदी अरबिया आईपीएल की भी बात कर रहा है। ये कंफर्म है, सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी में ना मेजर डेवलपमेंट चाहता है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर सब ठीक ठाक चलता है ना तो आईपीएल आज के वक्त एक डेकाकॉन तो है ही, लेकिन आगे चलकर ये हेक्टोकॉन भी बन सकता है। और हेक्टोकॉन $100 बिलियन से ज्यादा अमाउंट होता है। हमें इसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो देखना होगा फ्यूचर में मोहम्मद बिन सलमान क्या करेंगे, क्या होगा आईपीएल का और कब सऊदी अरबिया आईपीएल को अपने कंट्री में होस्ट करेगा, ये तो फ्यूचर में ही मालूम होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।